सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो है रुचिरा भाग 2 यानी कक्षा 7वीं का पाठ 14 जो है चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, ये जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। संस्कृत से हिंदी अनुवाद करेंगे। तो पाठ के नाम को देखते पहले तो कि इसमें जो है पाठ के नाम में नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है अनारिका। ठीक है, अनारिकायाः, ये जो है मूल नाम जो है इसमें वो है अनारिका, और ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग जो आकारांत है उसी का है, तो उसका ये अब हम कहें या तो पंचमी हो या षष्ठी हो, तो जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। ठीक है, तो अनारिका के जानने की इच्छा या अनारिका की जानने की, अनारिका की जानने की इच्छा, का के की यानी षष्ठी भक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस पाठ का अर्थ हुआ अनारिका की जानने की इच्छा, यानी अनारिका के मन में एक बालिका है यहाँ पर, उसके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको वो जानना चाहती है और उनको पूछना चाहती है, उनके बारे में जानना चाहती है, पूछती है, लेकिन इतने प्रश्नों का कोई भी जवाब उसको नहीं दे पाता। कुछ के जवाब तो व्यक्ति दे सकता है, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हैं तो उनको उनका हल बता पाना एक व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि उसके मन में कितनी इच्छाएं हैं, कितने सवाल वो पूछती है और किससे पूछती है, तो वो हम अध्ययन में, इस चैप्टर के अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पाठ का नाम जो है उसका अर्थ देख ही लिया है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की ओर। तो देखो यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें दिया है बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अब यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बालिका शब्द है और अनारिका शब्द है, दोनों स्त्रीलिंग का रूप है और दोनों में षष्ठी विभक्ति है। तो बालिका अनारिका के मनसि, मन में, सर्वदा अव्यय है हमारा जिसका अर्थ है हमेशा, और महती यानी बहुत, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, भवती यानी होती है, भू धातु है, और लट लकार यानी वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। अतः ये अव्यय हमारा, इसका अर्थ है इसलिए सा वह बहून प्रश्नान पृच्छति, पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में, बहून का मतलब होता है, ये भी अव्यय हमारा बहुत, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, द्वितीय भक्ति। ठीक है, पृच्छति यानी पूछती है, बहुत से प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, तस्याः यानी उसके, प्रश्नै यानी प्रश्नों के द्वारा, यानी उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके द्वारा, कि उसके प्रश्नों के द्वारा सर्वेषाम यानी सभी की, बुद्धि यानी बुद्धि, चक्रवत यानी पहिए के समान, भ्रमति यानी घूम जाती है, कि उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि जो है पहिए के समान घूम जाती है। जैसे पहिया घूमता है ना, वैसे ही उसके इतने प्रश्न होते हैं कि सभी की जो बुद्धि है वो घूम जाती है पहिए के समान। ठीक है, तो पहला हमारा पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, इसीलिए वो बहुत से प्रश्न पूछती है, उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है या घूमती है। फिर प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नः न अस्ति। ठीक है, प्रातः यानी सुबह, उत्थाय यानी उठ करके,
उठकर, सुबह उठकर सा यानी उसने, अन्वभवत का मतलब अनुभव किया या महसूस किया। अब यत जो है ये भी हमारा अव्यय है, इसका अर्थ होता है कि उसने सुबह उठ करके उसने अनुभव किया कि तस्याह यानी उसका, मनः यानी मन, प्रसन्नः यानी खुश, न यानी नहीं, और अस्ति का मतलब है कि उसका मन खुश नहीं है। सुबह उठ करके उसने अनुभव किया, उसने महसूस किया उसका मन जो है वो खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत्। मनोविनोदाय चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है यहाँ पे, तो मनोविनोद के लिए यानी मनोरंजन के लिए या मन को बहलाने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं हम, मनोरंजन के लिए। चतुर्थी भक्ति में हम के लिए लगाते हैं कारक चिन्ह, के मनोरंजन के लिए। सा यानी वह, भ्रमितुम का भ्रम धातु है घूमने के अर्थ में, घूमने के लिए, गृहात यानी घर से, पंचमी भक्ति है। बही यानी बाहर, ये भी अव्यय है हमारा, बही का अर्थ होता है बाहर। अगच्छत गई, ठीक है, कि मनोरंजन के लिए वह घूमने के लिए घर के बाहर गई। भ्रमण काले यानी घूमने के समय में, सप्तमी भक्ति। सा अपश्यत, सा यानी उसने, अपश्यत यानी देखा, घूमने के समय उसने देखा। यत ये दोबारा आ गया हमारा अव्यय की। मार्गाः सुसज्जिता सन्ति, मार्गाः ये बहुवचन है हमारा यानी रास्ते, मार्ग यानी रास्ता, अब यहाँ बहुवचन है तो रास्ते हो जाएगा। सुसज्जिता यानी सजे हुए, संति यानी है, कि रास्ते जो हैं वो सजे हुए हैं, सजावट हुई है वहां पर। सा चिंतयति उसने सोचा, वो मन में सोचती है। किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम यानी किस लिए, ये भी हमारा अव्यय है भाई, बहुत सारे अव्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। किस लिए, इयम यानी यह, सज्जा यानी सजावट, तो हम इसको पहले इयम को ले लेंगे कि यह सजावट किस लिए है, प्रश्न पूछा इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत, सा यानी उसको, अस्मरत का अर्थ है याद आया, उसे याद आया कि अद्य, ये भी हमारा अव्यय है, अद्य का अर्थ होता है आज, तू भी हमारा अव्यय है, उसका अर्थ होता है तो, आज तो मंत्री यानी मंत्री, आगमिष्यति भविष्यत, उपसर्ग गम धातु, ठीक है, और ये भविष्यत काल के आएंगे, ठीक है, कि उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, स ये जो है ने मंत्री के लिए आया है, वह पुल्लिंग है। अत्र यानी यहाँ, किमर्थम यानी किस लिए, आगमिष्यति यानी आएंगे, कि वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति यानी इस, विषय यानी विषय में, इस विषय में। तस्याह जिज्ञासा प्रारब्धा, तस्याह यानी उसकी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, प्रारब्धा यानी प्रारंभ हो गई, कि ये जानने के लिए उसकी, इस विषय में जानने के लिए उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ कि सुबह उठ करके उसने अनुभव किया कि उसका मन खुश नहीं है, मनोरंजन के लिए वह घूमने के लिए घर के बाहर गई। घूमने के समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं, उसने सोचा यह सजावट किस लिए है, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे, वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में जानने की उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्रारंभ हो गई, ठीक है। फिर अब उसकी जानने की इच्छा हो गई भी मंत्री क्यों आएंगे, तो फिर देखो उसके प्रश्न शुरू। अब प्रश्न क्या है, गृहम आगत्य, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर देखो तो गृहम यानी घर, आगत्य यानी आकर के, ठीक है, घर आकर के। सा उसने, पीतरम यानी पिताजी से, अपृच्छत यानी पूछा, यहाँ पर भी पृच्छ धातु है भाई और भूतकाल की क्रिया है, ठीक है। ये तो उसने घर आकर के उसने पिताजी से पूछा, पितः पिताजी। अब देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये है हमारा संबोधक चिन्ह, जो कि किसी को जब हम आह्वान करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसने पिताजी को संबोधित किया है, पिताजी को पुकारा है, इसलिए ये चिन्ह लगाया गया है। तो उसने कहा, पिताजी मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, किमर्थम किस लिए,
आगच्छति यानी आ रहे हैं। मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी ने बोला। पुत्री, अब यहाँ पुत्री को आह्वान किया है, तो पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। नद्या यानी नदी के, ऊपरी यानी ऊपर, नदी के ऊपर, नवीन यानी नया, सेतु यानी पुल या बांध कह सकते हो, ठीक है। निर्मितः यानी बना है, कि नदी के ऊपर एक नया बांध बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य यानी उसके, उद्घाटनार्थम यानी उद्घाटन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति यानी आ रहे हैं। भैया जो बांध बना है उस बांध के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। तो अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका ने, पुनः भी हमारा अव्यय है जो कि अर्थ देता है फिर। अनारिका ने फिर से अपृच्छत् यानी पूछा। भाई उसने ये तो पूछा भाई क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो फिर वो पूछती है पिताजी से कि पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, कि पिताजी किम यानी क्या, मंत्री यानी मंत्री ने, सेतु यानी बांध का या पुल का, निर्माणम यानी निर्माण, अकरोत यानी किया है। क्या मंत्री ने बांध का निर्माण किया है या मंत्री ने बांध को बनाया है? तो पिता अकथयत, पिताजी ने कहा। न ही पुत्री, अब ये न ही अलग अलग नहीं करके, नहीं पुत्री कि नहीं बेटा, सेतु निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्, सेतु यानी बांध का, निर्माणम यानी निर्माण, तो कर्म कराह यानी कारीगर, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग बनाने का काम या जो भी इसका काम करते हैं ना कारीगरी वाला, तो वो तो कारीगरी करते हैं, तो उसको हम कर्म कराह संस्कृत में कहते हैं। तो कि पुल का या बांध का निर्माण कारीगरों ने अकुर्वन् यानी किया है, बहुवचन है, तो हम कि कारीगरों ने किया है। तो पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः यानी फिर से, अनारिका का प्रश्न यानी प्रश्न था। भाई उसने पहले तो पूछ लिया कि भाई उन्होंने, मंत्री ने बनाया था इसलिए आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो कारीगरों ने बनाया है। तो फिर उसका प्रश्न क्या था, देखो, यदि कर्म कराह सेतु निर्माणम अकुर्वन्, कि यदि कारीगरों ने पुल का या बांध का निर्माण अकुर्वन् यानी किया है, भाई कारीगरों ने बनाया है, तदा यानी तब, मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे, भाई बनाया जब कारीगरों ने है तो मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी ने बोला। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, ये भी हमारा अव्यय है, क्योंकि स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह, स यानी वह, अस्माकं यानी हमारे, देशस्य षष्ठी विभक्ति है देश के, ठीक है, और मंत्री यानी मंत्री हैं, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। फिर पितः, पिताजी, सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। अब उसने, जब उसने कहा ना भाई हमारे देश के मंत्री हैं, तो फिर अब उसने अगला प्रश्न और कर दिया कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए या पुल को बनाने के लिए, प्रस्तराणी का अर्थ होता है पत्थर, बहुवचन है, पत्थर, कुतः यानी कहां से। अब कुत्र का अर्थ कहां होता है, लेकिन कुतः का अर्थ होता है कहां से। आयंती यानी आते हैं, कि पुल के निर्माण के लिए ये जो पत्थर है वो कहां से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाती, किम यानी क्या, तानी यानी उनको, मंत्री यानी मंत्री, ददाती यानी देते हैं, क्या उनको मंत्री देते हैं, भाई वो पत्थर क्या मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत, तो अब क्या होता है, पिताजी, उसने इतने प्रश्न पूछ लिए तो पिताजी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो विरक्त भाव से यानी उदास होकर के, उदास भाव से पिताजी ने, उद्धरत का मतलब उत्तर दिया, उदासी के भाव से पिताजी ने उत्तर दिया। अनारिके, संबोधित किया कि हे अनारिका, प्रस्तराणी जनाः पर्वतेभ्य आनयन्ति। अब यहाँ पर आ उपसर्ग है और नी धातु
में जो है हमारा लट लकार का बहुवचन है उत्तर प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो अनारिका पत्थर लोग पर्वतों से आनयंती यानी लाते हैं। अब नी धातु लाने के अर्थ को देती है। ठीक है, तो देखो क्या कहा पिताजी ने, वो बहुत उदास हो गए, परेशान हो गए और कहते हैं कि अनारिका पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं। तो फिर कहा पिताजी तरही किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। फिर प्रश्न कर दिया भाई लड़की ने। तो क्या कहा, तरही का अर्थ भी तो किम यानी क्या, एतदर्थम यानी इसके लिए, एतदर्थम का अर्थ होता है इसके लिए। तो क्या इसके लिए मंत्री यानी मंत्री, धनम यानी धन, ददाती यानी देते हैं। क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं पत्थरों को लाने के लिए। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः सॉरी आगच्छन्ति। तस्य यानी उनके, पार्श्वे यानी पास में, सप्तविभक्ति है यहाँ पर भी, उनके पास में, धनम या धनानि यानी धन, कुतः यानी कहां से, आगच्छन्ति यानी आता है। उनके पास धन कहां से आता है, तो एतान प्रश्नान श्रुत्वा, एतान यानी इन, ऐसे, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, श्रु धातु है त्वा प्रत्यय है, ऐसे प्रश्नों को सुन करके पितावदत पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा यानी जो जनता है, धनम यानी धन, और जो प्र उपसर्ग है और यच्छ धातु है जो कि देने के अर्थ को देती है हमारा, तो कि अरे जनता धन देती है, जो लोग हैं वो धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। विस्मिता का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः यानी फिर से अपृच्छत यानी पूछा। उसको आश्चर्य हुआ, और किस बात पे आश्चर्य हुआ, कि भाई पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। और क्या उससे पूछा भाई मंत्री इसके लिए धन देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं उनके, और फिर उसने पूछा धन उनके पास कहाँ से आता है इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि प्रजा ही धन देती है, प्रजा ही बना रही है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो फिर से पिताजी से पूछती है, पिताहा कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कि पिताजी कारीगर पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। कारीगर जो है पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव, ते यानी वे, और एव का अर्थ होता है ही, वे ही, सेतुम यानी पुल का, बांध का, निर्मांति निर्माण करते हैं, वे ही इस पुल को बनाते हैं। प्रजा धनम ददती, और प्रजा जो है, जनता जो है, धनम यानी धन को, ददती यानी देती है, प्रजा धन देती है। तथापि, तथा प्लस अपि, इसका अर्थ होगा हमारा फिर भी। तथा यानी फिर और अपि यानी भी, फिर भी। सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं, किमर्थम किस लिए, आगच्छन्ति आ रहे हैं। भाई सब काम तो कारीगरों ने किया, प्रजा ने किया, तो फिर ये मंत्री क्यों आ रहे हैं। तो पितावदत पिताजी बोले, प्रथमम एव, प्रथमम यानी पहले, एव यानी ही, पहले ही, अहम यानी मैंने, अकथ्यम यानी कहा था, कि मैंने पहले ही कहा था, यत कि सदेशस्य मंत्री अस्ति, कि वह देश के मंत्री हैं। देशस्य षष्ठी भक्ति हमारी देश का के की, तो यहाँ पर देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, स यानी वह, जन प्रतिनिधि, अपि यानी भी, अस्ति यानी है, कि वो जन प्रतिनिधि भी हैं, यानी लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, नेतृत्व भी करते हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जन प्रतिनिधि आमंत्रित भवति, कि इसीलिए भाई वो जन प्रतिनिधि हैं। जनता के धन से, यानी जो प्रजा है, लोग हैं, जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि को आमंत्रित किए जाते हैं, या उनको ही आमंत्रण होता है, उन्हीं को बुलाया जाता है
तो इसीलिए अब इसको बात को उन्होंने यहीं तक खत्म किया कि जनता के द्वारा बने हुए, जनता के धन से बने हुए पुल के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि को वो ही आमंत्रित होते हैं। चल यानी चलो, सुसज्जिता भूतवा, कि चलो सुसज्जित यानी तैयार, भूतवा यानी होकर के, विद्यालयम चल। अब वो पिताजी जो हैं उसके प्रश्नों से इतने परेशान हो चुके हैं तो उन्होंने अंत में क्या कहा कि चलो तैयार होकर के आप विद्यालय जाओ। फिर अनारिकायाः मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मनसी मन में इतः अपि अभी भी, बहवः यानी बहुत सारे, प्रश्न यानी प्रश्न, संति यानी है। अब उसने इतने प्रश्न कर दिए तो पिताजी ने तो उसको क्या कह दिया कि चलो अब तैयार होकर के विद्यालय जाओ, और उसके मन में अभी अब पिताजी से आगे तो पूछ नहीं सकती, तो इसीलिए अभी भी अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये इस तरीके से यानी पूरा जो अध्याय है ये पूरा प्रश्नों पर ही आधारित है और बहुत सारे जो अव्यय हैं उनको बहुत बार बार दोहराया गया है। तो हमने कई बार उनका अर्थ भी देखा है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।